हेलो बच्चों, थंगल क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, भूगोल में हम लोगों ने पिछली क्लास में भारत के सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पढ़ लिए थे, जिसमें हिमालय के सभी श्रेणियां देखे थे। अरावली, विंध्य, सतपुड़ा और दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को पूरा पढ़े थे। आइए बच्चों, हिमालय के मध्य भागों में स्थितियां कुछ ऐसी जो एग्जाम के जरिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए उनको पढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों। तो चलिए, ये वीडियो पिछला बना रहे थे बच्चों, लेकिन लाइट चली गई थी तो इसलिए थोड़ी सी समस्या हो गई थी, तो रोकना पड़ा था। आइए इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। ध्यान से बच्चों देखेंगे तो आपको दर्रे जो है, भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ाएंगे आज हम। तो भारत के प्रमुख दर्रों को आपको फिर कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बच्चों, क्योंकि अब रटने वाला जो ट्रेंड प्रश्नों का नहीं रहा। वजह यह है कि पहले प्रश्न पूछता था कि ये निम्नलिखित में से या ये दर्रा थांगला दर्रा, चांगला दर्रा, अगेल दर्रा, ये सब कहाँ किस राज्य में, ऐसे डायरेक्ट प्रश्न हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा ट्रेंड प्रश्नों का नहीं रहा। अब दे देता और पूछता है कि इन मुख्य दो शहर पूछ देता है, वो कहता है इन शहरों को आपस में जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताइए। तो ऐसे में तो आप सॉल्व कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्रिक में ये चीजें तो आएगी नहीं। किस हिमालय की किस श्रेणी में है ये समस्या हो जाएगी आपको, किन दो शहरों को जोड़ रहा है समस्या हो जाएगी, कौन सा मार्ग होकर वहां से जा रहा है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। यह प्रश्न पूछ देगा कि भारत चीन के साथ व्यापार किन किन मुख्य दर्रों से होकर करता है, तो फिर समस्या हो जाएगी। आइए देखते हैं एक एक करके। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, ये है पर्वत एक, इसका नाम है काराकोरम। आप पहले से पढ़े हैं इसको, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, छोटा सा लिख रहा हूँ बच्चों, ताकि ज्यादा समय जो है, यानी ज्यादा जगह जो हमारा वह दर्रों के लिखने में जाए। काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। इसके काराकोरम के बाद बच्चों एक पर्वत श्रेणी हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा होगा, हाँ। काराकोरम के बाद है बच्चों लद्दाख, इस श्रेणी का नाम है लद्दाख। लद्दाख के बाद है बच्चों जास्कर, लद्दाख के बाद है जास्कर। कौन सा है? जास्कर। तो हो गया काराकोरम, लद्दाख और फिर जास्कर। यही तीन पर्वत श्रेणियों को हमने कहा था ये हिमालय के पार है, हिमालय के उस पार है, अर्थात यही तीनों श्रेणियों को हमने कहा था ये ट्रांस हिमालय है। इसके बाद का पर्वत आप देखिएगा, इसके बाद हिमालय शुरू हो जाता है, और इसके बाद जो हिमालय है, अभी बनाइएगा मत आप लोग, थोड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि दर्रा पढ़ा रहा हूँ। अभी दर्रा जब बताऊंगा समझ में आ जाएगा कि आपको क्यों बनाने के लिए मना कर रहा हूँ मैं। तो पूरा ध्यान से समझिएगा इसे। ये हो गया बच्चों बृहद हिमालय, जो नामचा यहाँ नंगा पर्वत से पूर्व में वहां नामचा बारवा तक फैला हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, ट्रांस हिमालय के बाद अगर आपके बाद प्रश्न पूछे कि ट्रांस हिमालय के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है, तो कहिएगा ट्रांस हिमालय के दक्षिण में बृहद हिमालय है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में बच्चों बृहद हिमालय है, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में बृहद हिमालय है। और ये जहां तक फैला हुआ है उस अंतिम छोर का नाम बच्चों, उस अंतिम छोर का नाम पूछे तो कहना नामचा बारवा तक फैला हुआ है, नामचा बारवा तक फैला हुआ है। नामचा बारवा तक, कहां से? नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक फैला है। आइए इसके बाद बच्चों आपने पढ़ा होगा पीर पांजाल, हमने पढ़ाया था पीर पांजाल श्रेणी। पीर पांजाल की श्रेणियां बच्चों विस्तृत है, पूरी फैली हुई है इस तरीके से। पीर पांजाल श्रेणी, और यहां पर एक श्रेणी है धौलाधर, धौलाधर श्रेणी। बाकी इसी को हमने बताया था उत्तराखंड में नागटिब्बा के नाम से जानते हैं, और नेपाल में इसको हमने कहा था, नेपाल में इस हिमालय को हमने कहा था इसे महाभारत कहा जाता है। फिर आगे मिलके हो जाएगा, हमें इन सबसे ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ भारत में दर्रों को पढ़ रहे हैं तो भारत में ही इनको समझेंगे। सब पूरा हिमालय है बच्चों। आइए पहले दर्रों को समझते हैं, दर्रा क्या है। मान लीजिए एक पर्वत है बच्चों, एक दूर तक फैला हुआ पर्वत है, यह कुल 500 किलोमीटर लंबा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी 500 किलोमीटर है।
इसकी ऊंचाई मान लेते हैं 1 किलोमीटर के आसपास है, इसकी चौड़ाई लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है, और कोई मान लो एक शहर यहाँ पर है, 500 किलोमीटर लंबा है, 1 किलोमीटर ऊंचा है, जिसे चढ़ना आसान नहीं है, पर्वत है, गिर जाएंगे तो फिर जिंदगी चली जाएगी। 20 किलोमीटर चौड़ा है ये। मान लो कोई दूसरा शहर यहाँ पर है, तो इन दोनों शहरों के मध्य कनेक्टिविटी जो मिलेगी वो 250-300 किलोमीटर इधर चल के, फिर 20 किलोमीटर इधर चल के, फिर 250-300 किलोमीटर इधर चल के, यानी लगभग 500 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तब ये शहर ए और शहर बी के बीच में कनेक्टिविटी होगी, जबकि दोनों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर भी लगभग नहीं है। कल्पना करिए कि अगर यही पर्वत इतना लंबा है जरूर, लेकिन ये बीच में हल्का सा कटा हुआ होता है इस तरीके से, तो इंसान इसी दर्रे यानी इसी दरार से, पर्वतों के बीच का ये जो गैप है, इसी दरार से यहाँ पहुंच जाए तो दोनों शहरों के बीच में कनेक्टिविटी मिल जाएगी, अर्थात शहर ए और शहर बी दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो जो पर्वतों के मध्य वह भाग, निचला क्षेत्र, पर्वतों की ऊंचाइयों के मध्य अपेक्षाकृत निचला क्षेत्र जहां से मार्ग प्रदान हो सके, उसे दर्रा कहते हैं। अर्थात दरारों को ही दर्रा कहा जाता है। विस्तृत फैले हुए पर्वतों के बीच दरार को क्या कहा जाता है? दर्रा। इंग्लिश में इसे कहा जाता है पास। तो आइए देखते हैं बच्चों, दर्रा समझ चुके होंगे। ये बताने का मतलब ये था कि एक तो आप दर्रा समझ जाएं, और दूसरी बात ये समझ जाएं कि इनके बीच में अगर शहर है तो एक दूसरे को अगर जानते हैं, समझते हैं, या आप कभी घूमने जाएं और आपको एक दूसरे शहरों के बीच में कनेक्टिविटी चाहिए, तो आप पर्वत पे चढ़ के नहीं जा सकते, मुश्किल है। क्योंकि पर्वत पे चढ़ना आसान काम नहीं है। आसान काम होता तो पर्वतों पे चढ़ने वालों का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में और न्यूज़ में नहीं आता। इसलिए पर्वत पे चढ़ना तो आसान ही नहीं। यानी पर्वतों के मध्य कहीं से गैप मिल जाएगा तो वहीं जाएंगे और वही दर्रा कहलाएगा। आइए देखते हैं कौन कौन सा। पहले तो आप शहरों को देखिए। एक शहर यहाँ पर है बच्चों, पूरी तरीके से समझिए। एक एक दर्रा बच्चों याद हो जाएगा आपको, रटने की जरूरत एकदम नहीं है, बस पर्वत जानते रहिए। पीर पांजाल है, वृहद है, जास्कर है, लद्दाख है, काराकोरम। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, वृहद और पीर पंजाल, ये है धौलाधर। श्रेणी याद रहे, आसान हो जाएगा। और ये वाला भाग जो बच्चों है देखिएगा, ये वाला भाग है जम्मू कश्मीर, ये है लद्दाख, ये है अक्साई चीन, ये है पीओके। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये है सिक्किम और ये है अरुणाचल प्रदेश। और इसके बाद यहाँ पर बच्चों हैं नागालैंड और यहाँ है मणिपुर। तो इस तरीके से राज्य भी आप स्पष्ट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर एक शहर है, नाम है बच्चों इसका जम्मू। क्या नाम है? जम्मू। इसके अलावा ये वाला हिस्सा दिखेगा, यहाँ पर पर्वतों के मध्य घाटी है और इसका नाम है बच्चों कश्मीर। और इसके बाद वृहद और लघु के मध्य है जम्मू कश्मीर की राजधानी बच्चों श्रीनगर। श्रीनगर ये पीओके के क्षेत्र में एक मुख्य शहर है बच्चों यहाँ पे, इसका नाम है गिलगित। गिलगित ध्यान दीजिएगा। लद्दाख और जास्कर के मध्य यहाँ दो मुख्य स्थान है, जिसमें एक मुख्य शहर और राजधानी भी है। एक का नाम है बच्चों लेह और दूसरे का नाम है कारगिल। एक है लेह, दूसरा है कारगिल। हिमाचल प्रदेश कुछ शहर देखिए, यहाँ है शिमला जो इसकी राजधानी है, और यहाँ पर इसी धौलाधर के दक्षिण में दो शहर है, एक का नाम है कुल्लू और एक का नाम बच्चों मनाली। कुल्लू और मनाली। इसी धौलाधर के उस तरफ यहाँ पर एक घाटी है और नाम है उसका स्पीति घाटी। हिंदी में लिख दे रहा हूं, स्पीति घाटी। अब कल्पना करिए कि जम्मू से आपको कश्मीर जाना है, तो आप पीर पंजाल पे चढ़ के तो जाएंगे नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर दोनों एक दूसरे को जानते हैं और आने जाने का मार्ग है, तो इसमें से कोई मार्ग इन दोनों को आपस में जोड़ता है। तो ध्यान दीजिए, जम्मू से कश्मीर जाने का एक मार्ग है जो इस पीर पंजाल के मध्य एक दर्रे से होकर जाता है, और इसका नाम है, इस वाले का, इसका नाम बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका नाम इस दर्रे का नाम बच्चों बनिहाल दर्रा। बनिहाल पास या दर्रा। चलिए बताइए बनिहाल दर्रा के बारे में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में है। किस श्रेणी में है? तो कहेंगे पीर पंजाल में है। पीर पंजाल श्रेणी में है। और अगर ये कहे कि किन दो शहरों को जोड़ता है, तो कहिएगा ये जम्मू और
कश्मीर को आपस में जोड़ता है। स्पष्ट हो गया होगा। पहला दर्रा है जम्मू कश्मीर को आपस में जोड़ने वाला दर्रा या पास कौन सा है, तो कहिएगा जम्मू कश्मीर को आपस में जोड़ने वाला हो जाएगा बनिहाल। दरअसल यहाँ है क्या कि ठंडी में यहाँ बर्फ जम जाती है, इसलिए यहाँ पे मार्ग जो मिलता है वो मात्र ग्रीष्म ऋतु में मिलता है, जबकि शीत ऋतु में यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती, आने जाने के लिए एक्सेस नहीं मिल पाता। तो इसी से या इस समस्या का समाधान निकाला गया, इसके बीच में एक सुरंग बना दी गई और अब बर्फ जमती है तो सुरंग के ऊपरी हिस्से पर जम जाती है और निचले हिस्से से आना जाना बना रहता है। तो अब पूरे वर्ष यहाँ से रास्ता मिलता रहता है और उस सुरंग का नाम है बच्चों जवाहर सुरंग। क्या नाम है? जवाहर सुरंग। तो जवाहर सुरंग बच्चों अगर एग्जाम में पूछे कि किस दर्रे में है तो कहिएगा बनिहाल दर्रे में। जवाहर सुरंग किस दर्रे में है तो कहिएगा बनिहाल दर्रा में है। जवाहर सुरंग किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में है तो कहिएगा जम्मू कश्मीर में है। किस पर्वत में है तो कहिएगा पीर पांजाल में है। ठीक, और किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रा हो गया। इसके बाद सोचिए कि आपको जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ना हो या जम्मू कश्मीर से होते हुए श्रीनगर जाना हो तो आपको फिर पीर पांजाल में एक दर्रे की आवश्यकता पड़ेगी। और अब इस दर्रे को हम लोग देखेंगे। इस दर्रे का नाम है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इस वाले दर्रे का एक तो हो गया जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला बनिहाल दर्रा, और अब की है बच्चों कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने वाला पीर पांजाल दर्रा। पीर पांजाल पास या दर्रा, पीर पांजाल दर्रा हो गया। पीर पांजाल दर्रा किस राज्य में है तो कहिएगा जम्मू और कश्मीर में है। किसको किसको जोड़ता है? जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर को बच्चों श्रीनगर से जोड़ा। बड़ा सा चित्र बनाइएगा आप, अभी पढ़ने के बाद एक बार पढ़ लीजिए, फिर दोबारा देख देख के मैं बना लीजिएगा बच्चों, फिर दर्रा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पढ़िए ऐसा कि फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, या कोई पूछे तो समझा ले जाओ, इस तरीके से पढ़ो इसे। ठीक, किन दो शहरों को जोड़ता है? जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। ये कहाँ पर है बच्चों तो कहिएगा सीधे पीर पांजाल श्रेणी में है। अब सोचिए कि आपको श्रीनगर से पीओके जाना हो, श्रीनगर से आपको पीओके जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? आपको श्रीनगर से पीओके एक दर्रे से होकर जाना पड़ेगा, और वो दर्रा किस में होगा? वृहद श्रेणी में होगा। किस में होगा बच्चों? वृहद श्रेणी में होगा। सोचिए पीओके के क्षेत्र में जाते हैं। पाकिस्तान अपना दुश्मन देश है, हमारे लिए बार बार वो हमसे युद्ध करता रहा और हम लोग 4 बार उससे जीते हैं, फिर भी बुजदिली का काम हमेशा करता रहता है। सोचिए बुजदिलों के एरिया में अगर जाना है तो कौन से दर्रे से होकर जाएंगे? बुजदिलों के मध्य आप बुर्जिल दर्रा से होकर जाएंगे बच्चों। बुर्जिल ला माने होता है पास या दर्रा। बुर्जिल दर्रा कहाँ के लिए जाएंगे? पीओके के लिए। किसको जोड़ रहा है? श्रीनगर को। तो श्रीनगर से अगर गिलगित जाना हो, बुजदिलों के एरिया में जाना हो तो आपको कहाँ से होकर जाना पड़ेगा? बुर्जिल दर्रा से। किसको किसको जोड़ रहा है बच्चों? किस श्रेणी में है? ग्रेट हिमालय में है। कहाँ पर है? ग्रेट हिमालय में है। और किस राज्य में है तो कहिएगा जम्मू और कश्मीर में है। किसको किसको जोड़ता है बच्चों? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। 3 दर्रा हम लोग देखिए बच्चों। पहला बनिहाल दर्रा, दूसरा पीर पांजाल दर्रा, तीसरा बच्चों देखिए पहला कौन सा था? बनिहाल दर्रा, दूसरा कौन सा है? पीर पांजाल दर्रा, तीसरा कौन सा है? बुर्जिल दर्रा। ध्यान से समझिएगा, बनिहाल दर्रा, पीर पांजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ये हम लोग जम्मू कश्मीर में देख लिए। अब जम्मू कश्मीर से आइए पार कर जाते हैं हम लोग हिमाचल, उसमें लद्दाख के क्षेत्र में। चलिए, हमें अगर लद्दाख की राजधानी से कनेक्टिविटी देना हो तो जाहिर सी बात है बच्चों किसी न किसी दर्रे से होकर हम कारगिल और लेह को जाएंगे। कारगिल और लेह को किसी न किसी दर्रे से, क्योंकि जास्कर श्रेणी ऊंचा फैला हुआ है और इसमें एक दर्रे की आवश्यकता है हमें। तो अगर हम जम्मू कश्मीर को, यानी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को अगर हम लद्दाख की राजधानी और कारगिल से जोड़ना चाहते हैं तो हमें एक दर्रे से होकर जाना पड़ेगा बच्चों। और ये दर्रा किस श्रेणी में होगा? ये दर्रा होगा बच्चों जास्कर श्रेणी में। देखिएगा ये दर्रा कहाँ होगा? तो ये दर्रा होगा जास्कर श्रेणी में। कहाँ पर होगा बच्चों? जास्कर रेंज में।
चलिए जास्कर रेंज में, अब जास्कर रेंज में है, एक और चीज समझ लीजिए, जास्कर रेंज में है तो इस दर्रे का नाम क्या है, जेड से जास्कर और जेड से जोजी, जेड से जास्कर जेड से जोजी, इसी में ला लिख लेंगे तो ला माने हो गया दर्रा। तो जास्कर श्रेणी में जोजीला दर्रा कहाँ पे है बच्चों, लद्दाख में है। कहाँ पर है, लद्दाख में है। कहाँ पर है, लद्दाख में है। और किस श्रेणी में है, जास्कर श्रेणी में है। दर्रे का नाम क्या है, जोजी दर्रा। किसको किसको जोड़ रहा है, दोनों केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियों को जोड़ रहा है। अर्थात ध्यान से समझिएगा, यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। चलिए देखिए, पीर पंजाल देखे, बृहद देखे और हम लोग देख लिए जास्कर में। अब एकदम उत्तर में देखिएगा, यहां पर एक दर्रा है। पर्वत कौन सा है, काराकोरम। दर्रे का नाम भी बच्चों काराकोरम है, काराकोरम दर्रा। अब समझिएगा इसको, काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी में है। दरअसल 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत और चीन का इन क्षेत्रों पर कब्जा हो गया। ऑलरेडी पहले से ही पाकिस्तान के इन क्षेत्रों में कब्जा था, तो चीन से 1962 में युद्ध के बाद भारत का इस दर्रे से होकर व्यापार करना बाधित कर दिया गया, बंद कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। अभी तक ये प्रतिबंध लगा हुआ बच्चों। ये काराकोरम दर्रा है, हालांकि ये दर्रा हम लोग अपना मानते हैं, हमारा दर्रा है, और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित यही दर्रा है, इसलिए भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है काराकोरम। किस श्रेणी में है, काराकोरम श्रेणी में। तो इधर से हम लोग कई सारे दर्रे देखे, कौन कौन सा देखे, देखिए बनिहाल दर्रा देखे, पीर पंजाल दर्रा देखे, और बुर्जिल दर्रा देखे, जोजी दर्रा देखे, और काराकोरम देखे। बाहर यहाँ पे एक है, बस नाम जानते रहिए, इसका नाम है अघिलला या अघिल दर्रा, अघिलला या अघिल दर्रा। अब इधर का भूल जाइए, इधर का पूरा हिस्सा मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, वीडियो रोक के लिख लीजिए, इसे हम मिटा दे रहे हैं इधर का, ताकि बहुत ज्यादा घना पन्ना आ जाए। चलिए, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रों को हम लोग देखें। यहाँ बॉर्डर पे बच्चों, यह अक्साई चीन का क्षेत्र है। अक्साई चीन के क्षेत्र में बॉर्डर पर कई सारे ऐसे दर्रे हैं जो अक्साई चीन को चीन से यानी तिब्बत से जोड़ते हैं। हालांकि अब हम लोग का आना जाना वहां है नहीं भारतीयों का, फिर भी एग्जाम में अगर पूछे तो एक शब्द है, उसे याद रख लीजिए थोड़ा सा। हालांकि बस ये पूछेगा कहाँ, ऐसा किस कहाँ पे, तो लद्दाख में है क्या। जैसे मान लीजिए कभी आप यहाँ कहीं घूमने गए और कुछ ऐसी चीज खा लिए जो बहुत ही अच्छी लगी आपको, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे, चखा था, अभी भी मिस कर रहा हूं, चा खा था, अभी भी मिस कर रहा हूं, चा खा था मिस, चा खा था मिस। चांगला, ला माने दर्रा, चा खा खारदुंगला, चांगला खारदुंगला, चखा था थांगला, चांगला खारदुंगला थांगला, और अभी भी मिस कर रहा हूं, अमिस ला या एमिस ला, एमिस ला। चखा था, मिस कर रहा हूं, तो चांगला खारदुंगला थांगला एमिसला। यहां तक हो गया। आइए देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में दो मुख्य आपको पढ़ना पड़ेगा, एक यहां पर और एक यहां पर। हिमाचल प्रदेश की ये दो मुख्य हैं दर्रे। अब सोचिए, अगर शिमला कुल्लू मनाली इन क्षेत्रों से आपको स्पीति घाटी जाना हो तो आपको ये धौलाधर श्रेणी को पार करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है। इसलिए उनके मध्य एक दरार से होकर जाया जाएगा, और ये दरार एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कारण क्या है, अगर ये दर्रा नहीं होता तो शिमला कुल्लू मनाली वाले स्पीति घाटी को जानते ही नहीं, बल्कि पूरा दुनिया इससे वंचित रहता, इनके बारे में कुछ जानता ही नहीं। इसलिए इस दर्रे को बच्चों स्पीति घाटी का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो सुन लीजिएगा, स्पीति घाटी का प्रवेश द्वार कहते हैं। किसको कहते हैं, दर्रा कौन सा है, नाम है रोहतांग दर्रा, नाम है बच्चों इसका रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा।
रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। किस श्रेणी में है? किस श्रेणी में है? धौलाधर में है। किस श्रेणी में है? धौलाधर यानी लघु हिमालय में है। किसको किसको जोड़ता है? शिमला को, या सीधे शिमला कहिए, हालांकि कुल्लू मनाली को जोड़ता है। कुल्लू मनाली को स्पीति घाटी से जोड़ता है। कुल्लू मनाली को स्पीति घाटी से जोड़ता है। किस राज्य में है बच्चों? हिमाचल प्रदेश में है। किस पर्वत में है? धौलाधर में है। कौन सा है? रोहतांग दर्रा। इसका और क्या एडजेक्टिव यानी विशेषता खासियत है? स्पीति घाटी का प्रवेश द्वार है ये। अब देखिए, एक नदी बच्चों इधर से आती है और यहाँ से शिमला होते हुए चली जाती है। इसका नाम है सतलज नदी। सतलज नदी। ये नदी जिस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, उस दर्रे का नाम है बच्चों सिपकीला। हिमाचल प्रदेश के दो दर्रे आप देखिए। चलिए आगे, अगर हमें यहाँ से लेह को जाना हो तो यहाँ पे तो कई सारे दर्रे की आवश्यकता नहीं ज्यादा, लेकिन इस जास्कर में एक मुख्य दर्रे की आवश्यकता होगी। जैसे हम शिमला से चले गए रोहतांग दर्रे से स्पीति, अब हमें ले जाने के लिए जास्कर में फिर एक दर्रे की आवश्यकता होगी और इसका नाम है बच्चों बड़ा लाचा या बारह लाचा दर्रा। बड़ा लाचा या बारह लाचा दर्रा। बड़ा लाचा या बारह लाचा दर्रा। आइए अब यहाँ उत्तराखंड में दर्रों को देखते हैं और याद करते हैं। उत्तराखंड के दर्रों को, उत्तराखंड के दर्रों को याद करना बच्चों और भी आसान है। जैसे मनाली लिखा हुआ है यहाँ पे, मनाली। मनाली के अक्षरों को ले लीजिए, बस वहां के याद हो जाएंगे। मनाली में 3 है, म न ली, म न ली, म न ली। तो यहाँ पे आप 3 दर्रे देखिएगा, म न ली, तीनों दर्रे हैं, 1 2 और 3। माँ से बच्चों मानाला, माँ से मानाला, ना से नीतिला, माँ से मानाला, ना से नीतिला, ला से लिपुलेख, ला से लिपुलेख, ला से लिपुलेख। कौन कौन सा हो गया? मनाली, मनाली। यही मनाली को हमने ले लिया, मनाली, मानाला, नीतिला, लिपुलेख दर्रा। बच्चों बना लीजिए। मैं ये वाला डायग्राम जो है अभी पीडीएफ उसमें वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन एरिया है यानी उसमें मैं आपको बॉक्स में ये इसका लिंक भेज दूंगा। खैर, उत्तराखंड में कौन कौन सा हो गया? मानाला, नीतिला, लिपुलेख। मानाला, नीतिला, लिपुलेख हो गया मनाली। इनमें से बच्चों 2 दर्रों को दिमाग में रखिएगा, एक सिपकीला और एक लिपुलेखला। इसी दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्री जाया करते हैं लिपुलेख से। सिपकीला महत्वपूर्ण, इन क्षेत्रों में 2 महत्वपूर्ण हो गए। आइए यहाँ पर इस राज्य में, कौन सा राज्य है ये? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम बच्चों 2 दर्रे हैं, 2 मुख्य दर्रे। हर जगह बच्चों बहुत ज्यादा है, लेकिन जो मुख्य है जहां से व्यापार होता है उससे मतलब है। यहाँ 2 दर्रे हैं। महात्मा गांधी का हत्यारा था नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे जब हत्या किया तो उसके बाद उसे जेल में डाल दिया गया। 2 बातें हो गई, 2 नाउन हो गया, नाथूराम जेल, नाथूराम जेल। नाथूराम का अंतिम संबंध कहाँ है? जेल से। नाथूराम जेल, नाथूराम जेल। तो नाथूराम से नाथू से हो गया बच्चों नाथू दर्रा और जेल से हो गया जेलेपला, अर्थात नाथूला, नाथूला, नाथूला और जेल से जेलेपला। नाथुला और जेलेपला ये गंगटोक को, अर्थात सिक्किम की राजधानी गंगटोक को लहासा से, जो कि तिब्बत की राजधानी है, लहासा से जोड़ता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है नाथुला। अब ध्यान समझिएगा, यह भी 1962 की युद्ध में भारत के लिए बैन कर दिया गया था, लेकिन 2008 ईस्वी में मनमोहन की सरकार में इसे फिर से व्यापार के लिए खोल दिया गया। तो अब भारत और चीन के बीच जो व्यापार होता है सिपकीला, लिपुलेखला और नाथुला से होता है, जिनमें ज्यादा मात्रा में व्यापार बच्चों भारत का चीन के साथ नाथुला से होता है। आइए अब अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं। एक दर्रा यहाँ पर है, एक दर्रा बच्चों यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक बच्चों यहाँ पर है। तो 4 मुख्य दर्रे हमें पढ़ने हैं। एक का नाम बच्चों बोमडीला, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।
बस राज्य याद रखिए किस राज्य में है, बोमडीला। एक दर्रा यहाँ है, ये महत्वपूर्ण है बच्चों। कारण क्या है कि यहाँ से एक नदी निकलती है मानसरोवर झील से, सांगपो नदी, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहेंगे। ये इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है और उस दर्रे का नाम है बच्चों यांग यांग याप दर्रा। क्या नाम है? यांग याप दर्रा। इस दर्रे का नाम है बच्चों पांग साव दर्रा, पांग साव दर्रा। और इस दर्रे का नाम है बच्चों दीफू दर्रा, दीफू दर्रा। और यहाँ पे एक दर्रा बच्चों तुजू दर्रा, बस इतना याद रखिए। कौन कौन सा इसमें महत्वपूर्ण है मैं सबको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे हो गया बनिहाल दर्रा, यहाँ पर हो गया पीर पांजाल, बुरजिल दर्रा, जोजी दर्रा। इसके अलावा रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, और इसमें से लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, माना लिपुलेख हो गया। इसमें से नाथुला दर्रा महत्वपूर्ण हो गया, और यहाँ यांगयाप दर्रा। इतने दर्रे बच्चों भारत की जो हिमालय में है ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। आसान तरीके से समझाया हूँ, मेहनत करके एक दो बार इसे पढ़ लीजिएगा। ये डायग्राम बना लीजिएगा बच्चों। डायग्राम बनाने के बाद हम जो आपको भेजेंगे ऐसे फुल पेज पे, इस साइड सबकी लिस्ट लिखी हुई है, और एक एक करके देख लीजिएगा, किसे देख रहे किसे नहीं। कौन कौन सा पढ़ लिए आप? यहाँ पर पढ़े आप बनिहाल दर्रा, पीर पांजाल दर्रा, बुरजिल दर्रा, जोजी दर्रा, कराकोरम दर्रा, अखिल दर्रा, और चांगला, खारदुमला, थांगला, हिमेश दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, सिपकेला, मानाला, नीतीला, लिपुलेखला, नाथुला, जेलेपला, बोमडीला, यहाँ पे यांगयाप दर्रा, पांगसाव, दीपू और तुजू दर्रा। इतने महत्वपूर्ण दर्रे बच्चों पढ़े हैं, मेहनत से बच्चों पढ़ाया गया है। अच्छा लगे तो इससे जुड़े हुए या जो समस्याएं आपको इसमें दिखाई दे रही होंगी, इससे जुड़ी हुई बातों को कमेंट के रूप में कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। आगे का सलाह बच्चों आप देते रहिए कि आप आगे और क्या पढ़ना चाहते हैं। जो आप कहेंगे ज़्यादा मात्रा में, जिस बातों को आप कहेंगे, हम उस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की बच्चों कोशिश करेंगे। और एक काम करिएगा बच्चों, शुरुआती चैनल है, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, सब कुछ जो कुछ है अपने हिसाब से बच्चों करते रहिएगा। बार बार कहना ठीक नहीं। आइए इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट करके आप लोग मेहनत करें। कोई समस्या हो, कोई भी बात हो, या चेक करवाना हो कि गुरुजी बढ़िया बना है कि नहीं बना है, तो आप इस नंबर पर भेज सकते हैं 7800511717। और कोशिश करें बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, 1000 बच्चे हो जाए ताकि लाइव जल्दी से आ जाए। और लाइव आने के बाद आप लोगों के कमेंट्स वगैरह देख के तत्काल, अभी ऐसे नहीं पता चल रहा है कि तत्कालीन समस्या क्या है। अब आप कमेंट करेंगे तो तत्कालीन समस्या में वो बाद में समझ में आएगी कि आपने कुछ हमसे कहना चाहते हैं। लेकिन जब लाइव चल रहा होगा तो आप कहेंगे, हम तुरंत समझ जाएंगे। तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी संख्या बढ़े, और पूरी वीडियो को बच्चों कंप्लीट देखा करिए। ऐसा नहीं कि एक बार क्लिक करके देख लें फिर बाद में देखेंगे, नहीं। जब देखना हो एक दिन बाद ही देखिए, लेकिन जब देखना हो तो कंप्लीट बैठ के देखिए, क्योंकि एक बार देख के छोड़ देंगे तो फिर दोबारा बैठ के देखने की हिम्मत आपकी रहती नहीं। वैसे पढ़ने का मन ज़्यादा करता ही कहाँ बच्चों, एक एक करके पढ़ते रहिए, सब तैयार हो जाएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।